नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट पे हूं। ये सुरक्षित सीट है और यहां से जो है बहुजन समाज का जाना माना चेहरा इंदु चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। इंदु चौधरी जी जब से ग्राउंड जीरो पर आई हैं, 1.5 महीने जब से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है यहाँ पर लालगंज में, तब से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि बसपा ने यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी दिया है। उसके बाद संगठन जो है पूरा जोर शोर से इंदु चौधरी को जिताने के लिए जुटा हुआ है। संगठन के कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूं, आखिर किस तरीके की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। इंदु जी को जिताने के लिए आप लोग किस तरीके से यहाँ पर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, क्या चीजें चल रही हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को इस निजामाबाद की धरती पे स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम लोग पूरे संगठन से, पूरे तन मन धन से, आप संगठन के माध्यम से हम लोग बहन जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं और हम लोगों की चाहत है कि बहन जी सांसद चुन करके दिल्ली जाएं और बहुजन मूवमेंट की आवाज़ को और आगे बढ़ाएं। दिली ख्वाहिश है कि इंदु जी यहाँ से लोकसभा में चुन करके जाएं। जी, दिल्ली हम लोगों की यही दिली ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब सांसद बने और हम लोगों की दशा और दिशा के बारे में सदन में अपनी बात उठाने का कार्य करना। मैं जहां पर बैठा हूं ये निजामाबाद जो है विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर यहीं के पदाधिकारी हैं। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों में इंदु जी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जो है काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये लोकल लोग हैं, यहाँ निजामाबाद के लोग हैं। इन लोगों को यहाँ पर जो है बारीकी से पता है कि संगठन में वोट कैसे ट्रांसफर कराने हैं बसपा में। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। 1.5 महीने से आप लोग लगातार कंटिन्यू जो है इंदु जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीजें देखी और बसपा के पक्ष में किस तरीके से अब माहौल बन रहा है? आपका मैं धन्यवाद करता हूं और जितने लोग यहाँ पे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज जिस तरह से हमारे लोकसभा लालगंज में जिस दिन से मतलब डॉक्टर इंदु चौधरी जी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, पूरा भूचाल मच गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है डॉक्टर इंदु चौधरी जी को जो है उस तरह से भी लोग जो है आज हम लोग 12 साल से जानते हैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी जो जमीन पे काम की और जिस तरह से 1 मिनट में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार मच गया डॉक्टर इंदु चौधरी जी का। और हम लोग जो है लोकसभा लालगंज जो है भारी मतों से जीत रहे हैं और हमारे जितने भी विधानसभा कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, सेक्टर लेवल के, बहुत कड़ी मेहनत के साथ जो है गांव-गांव चल के आज 3 साल से लगभग लगातार जो है गांव चलो अभियान के दौरान और चलते थे और इस दौरान भी जो है बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती के साथ गांव-गांव चल करके मजबूत किए हमारे डॉक्टर इंदु चौधरी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज है, बसपा में कैंडिडेट तो बहुत आते हैं, ऐसे कई सारे लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो है बहन जी ने मिशनरी कैंडिडेट भेजा है, तो इसका बसपा को कितना फायदा मिल रहा है यहाँ लोकल में? साथियों, जैसे कि बसपा को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर इंदु चौधरी जी जो है हमारे समाज में, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब 12 साल से लगातार जो है जमीन पर चल के जो है हमारे समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं और जिस तरह से राजनीति में आ गई हैं हम लोग के एक मनोबल और मजबूती के साथ हम लोग का उत्साह बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन है, एक विचारधारा भी है। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो कैडर तैयार किया था, यही कैडर ग्राउंड जीरो पर काम करता है। यहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता है, उनके लिए मिशन जो है वो सर्वोपरि होता है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने लालगंज लोकसभा सीट पर ऐसे ही मिशनरी इंदु चौधरी को यहाँ से उतारा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। दूसरा ये चीज है कि इंदु चौधरी जी के आने से यहाँ पे माहौल कितना बदल गया है? आप सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। मिशन का वो कैडराइज है, कैडर के बाहर जी का जो आदेश होता है उस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। और जब से मान लीजिए आदरणीय इंदु चौधरी जी फील्ड में आई हैं, जब से हम लोग जान गए कि माने इनका टिकट पक्का हो गया, तब से हम लोग दिन रात गांव में गली में जा कर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और मैं ज़्यादातर जो है अदर ओबीसी में चल रहा हूँ, चाहे चौहान समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो,
चाहे निषाद समाज हो, चाहे मौर्या समाज हो, चौहान समाज में, हर समाज में जो है, लेकिन पूरे इस लालगंज क्षेत्र में सारे लोग जो है हमारे प्रत्याशी को लोहा मान रहे हैं। इसीलिए आप जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को यहाँ जो है रैली करनी पड़ी। अच्छा, दूसरा ये चीज है, बसपा में पहले नारे लगते थे, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कि यूपी हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। उसके अलावा नारा लगता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सब नारे वारे लग रहे हैं यहाँ पर माहौल में? लग रहे हैं। अब देखिए सारे लोग जो है वाहन जी के शासन को देख लिए हैं, इसलिए सुपीरियर तीनों लोग, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे सुपर शासन जो अगर किसी का था वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती। तो 2007 से 12 के बीच वाले शासन की यहाँ पर चर्चा चल रही है कि बहन जी ने जो काम हाँ, किए हैं। अरे उस समय जो है, जो अधिकारी जो है एकदम, अगर 10 बजे वहां पहुंच गए सारे लोग समझ जाते थे कि बहन जी का शासन चल रहा है। लोग, अधिकारी समय से आते थे, समय से जाते थे, और हर कार्यकर्ता की सुनवाई होती थी। आवाज जो है सुनवाई नहीं हो रही है, इतना करप्शन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सारी निजीकरण हो रहा है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था जो है बैकडोर से समाप्त होती जा रही है। अच्छा, दूसरा ये चीज है, जैसे आप लोग जो है प्रचार करने जाते होंगे, इंदू जी तो अपना अलग खैर कैंपेन कर रही हैं, आप लोग गांव में जाते होंगे, आप लोग यहाँ लोकल के हैं, गांव देहात पूर्वा मोहल्ले के, तो जब आप लोग जाते हैं तो इंदू जी के बारे में आप लोग गांव में लोगों को क्या बताते हैं? जैसे इंदू जी बोले कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह बनाएंगे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं लोगों के सुख सुविधाओं के लिए। आप लोग जब जाते हैं तो आप लोग गाँव में क्या बताते हैं कि इंदू जी को जिताओ तो ये काम होगा यहाँ? हम लोग देखिए गांव में जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, जो भी स्थानीय समस्या रहेगी हम लोग जो है मैडम जी से सिफारिश करके और उनसे जो है यह काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है लालगंज लोकसभा सीट पर जो है 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। बसपा ने और यहाँ पर उनका जो मिशन है, उनका काडर है, उनके लोगों ने पूरी जो है ताकत लगा दी है इंदू चौधरी को इस बार यहाँ से जिताने के लिए। माहौल बहुत बढ़िया है, सुरक्षित सीट है, लोग चाह रहे हैं इस बार यहाँ से ऐसा सांसद चुन करके जाए जो वाकई में यहाँ सुरक्षित सीट के लिए, सुरक्षित जो यहाँ पर लोगों की सुख सुविधाएं हैं, बेसिक इम्यूनिटीज हैं, उनके लिए काम कर सके। इंदू चौधरी जी के लिए यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। उम्मीद है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो काफी चौंकाने वाले आएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच है, लालगंज लोकसभा सीट उसमें से एक अचंभा साबित हो सकती है लोगों के लिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसका लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। देखना है कि 4 जून को इंदू चौधरी के पक्ष में यहाँ के लोग किस तरीके का फैसला सुनाते हैं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।